बात अगली खबर की, जहां केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मध्य प्रदेश के डीजीपी को पत्र भेजकर इनपुट दिया है कि पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी आईएसआई शिवराज सिंह चौहान से जुड़ी जानकारियों में दिलचस्पी दिखा रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने का फैसला लिया गया। भोपाल में उनके 74 बंगला स्थित B8 आवास के चारों ओर अतिरिक्त बैरिकेडिंग की गई। वहीं दिल्ली स्थित सरकारी आवास पर भी सुरक्षा बढ़ाई गई है। पहले से Z+ सुरक्षा में तैनात शिवराज की सुरक्षा रिंग को इनपुट मिलते ही स्थानीय पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने दोनों शहरों में और सख्त कर दिया है, जबकि गृह मंत्रालय ने संबंधित एजेंसियों, मध्य प्रदेश के डीजीपी और मुख्य सचिव को हाई अलर्ट पर रहने और किसी भी तरह की चूक न होने के निर्देश दिए हैं। इसी बीच मामले में राजनीतिक रंग भी लेता हुआ ये मामला दिखाई दे रहा है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश के डीजीपी को पत्र लिखा जाना इस बात का साफ संकेत है कि राज्य सरकार केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लापरवाही बरत रही है और उनके मुताबिक इसके पीछे कोई और नहीं बल्कि यही एकमात्र कारण है। सरकार ने राज्य सरकार पे चिट्ठी लिखी है और उसमें कहा है कि शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा में लापरवाही बरती जा रही है, उसको ठीक करिए, और इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ाई गई है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो देखिए, कांग्रेस ने इस मामले में चुटकी ली है। उनका कहना है कि राज्य सरकार ने शिवराज की सुरक्षा पर ज्यादा सतर्कता नहीं दिखाई है, जिसकी वजह से केंद्र से डीजीपी को पत्र लिखकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। हालांकि गृह मंत्रालय का इनपुट है, जिस एजेंसियों का इनपुट है, जिसकी वजह से शिवराज की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के पास पहले से Z+ सुरक्षा है, लेकिन अब इसे और भी बढ़ाते हुए बंगले के चारों तरफ और दिल्ली उनके निवास पर भी, वहां पर भी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्रालय ने अलर्ट जारी किया। MP डीजीपी को पत्र लिखकर उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया है और हवाला दिया गया है गृह मंत्रालय को मिले इनपुट का, जिसमें ISI की तरफ से उनकी शिवराज की दिए गई जानकारियों में उनका इंटरेस्ट दिखाना, यह भी एक कारण माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस इस पर चुटकी ले रही है, अपने तरीके से इस मामले को बढ़ा रही है। और आइए इसे और भी समझने की कोशिश करते हैं। ब्रजेश चौकसी जी हमारे ब्यूरो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस खबर पर जानकारी के लिए। ब्रजेश, कैसे दिखते हैं, क्या वाकई किसी तरह का कोई इनपुट मिला होगा या कांग्रेस जिस तरीके से चुटकी ले रही है केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को लेकर, जो इनपुट गृह मंत्रालय को मिले हैं, MP डीजीपी को कहकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ानी पड़ रही है, जबकि ऑलरेडी Z+ सिक्योरिटी है उनके पास, तो इसमें क्या राजनीति करने की कोई आवश्यकता है? क्योंकि ये मसला है जिसमें सुरक्षा के लिहाज से अगर किसी भी तरह से, इवन कांग्रेसियों के भी अगर बड़े नेताओं से रिलेटेड कोई इनपुट होंगे तो पुलिस प्रशासन को, गृह मंत्रालय को वहां सुरक्षा देनी पड़ेगी। नहीं होनी चाहिए। कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है कि किसी की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय है, उनको सूचना मिली है, इनपुट मिला था कि जो ISI है, जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है, वो पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बारे में जानकारियां एकत्रित कर रही है। ये खुफिया इनपुट था। इसके आधार पर सुरक्षा व्यवस्था को और बढ़ाया गया है, सतर्क रहने को कहा गया है। इसके लिए ही मध्य प्रदेश के डीजीपी को, CS को पत्र लिखा गया है, जानकारी दी गई है। दिल्ली के जो स्पेशल सुरक्षा कमिश्नर हैं उनको भी कहा गया है। पहले से ही जो आपने भी कहा, Z+ की सुरक्षा प्राप्त है शिवराज सिंह चौहान को, और शिवराज सिंह चौहान अकेले नहीं है केंद्रीय मंत्री जिनको इस तरह की सुरक्षा मिली हुई है। इससे हम देख रहे हैं कि नितिन गडकरी हों, चाहे राजनाथ सिंह हो, चाहे
केंद्रीय गृह मंत्री हों अमित शाह, इन तमाम लोगों को जेड प्लस की सुरक्षा मिली हुई है। इस सुरक्षा में समय समय पर बदलाव किए जाते हैं, इसको बदला भी जाता है। कई बार जब इनपुट मिलता है कि खुफिया एजेंसी को कि किस नेता पर जो ISI है या जो आतंकवादी संगठन है उनकी नज़रें हैं, किनके बारे में वो जानकारी जुटा रहे हैं, तब उनकी सुरक्षा में बढ़ोतरी की जाती है। हमने देखा इससे पहले जम्मू कश्मीर के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी के, उनको भी जेड प्लस की सुरक्षा दी गई है। तमाम राजनेताओं को दी जाती है। और जो अन्य श्रेणी की सुरक्षाएं हैं, चाहे वो सलमान खान की बात करें, शाहरुख खान की बात करें, अमिताभ बच्चन को, इनको भी अन्य श्रेणियों में, चाहे बाई श्रेणी हो चाहे बाई प्लस श्रेणी हो, उनमें सुरक्षा व्यवस्था दी गई। क्योंकि इनपुट मिला था सलमान खान को लेकर, तो उनको सुरक्षा दी गई थी। केंद्रीय जो मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, लोकप्रिय नेता हैं, और वो माना जाता है कि मतलब जो एक लोकप्रियता में वो बहुत ज़्यादा अग्रणी है। तो हो सकता है खुफिया एजेंसी को जो इनपुट मिला हो, और जो पाकिस्तानी जो एजेंसी है वो तमाम नेताओं पर इस तरह से टारगेट करती है। जो सुसाइड बम्बर होते हैं, वो पहले भी ऐसा खुलासा हो चुका है, चाहे वो आतंकवादी संगठनों के माध्यम से हुआ हो, कि किन किन नेताओं को वो टारगेट करते रहें। तो आप देखिए कि ये जो ऊपर से टॉप है ना, जो SPG सुरक्षा मिलती है जो प्रधानमंत्री के बाद, उसके बाद जेड प्लस की सुरक्षा होती है जो सेकंड टॉप है, जिसके आधार पर उन नेताओं को दी जाती है जो आतंकवादियों की हिट लिस्ट में आते हैं। और समय समय पर इसमें बदलाव होता जाता है। अब कांग्रेस को इसमें सियासत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि यही श्रेणी की सुरक्षा तो उनके नेताओं को भी मिली है, और समय समय पर बदलाव होता रहा है। चाहे SPG का गठन की बात हो, चाहे जेड प्लस की बात हो, इंदिरा गांधी की हत्या के बाद पर इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था में और सख्ती बढ़ती गई है। खुफिया तंत्र में को जब सूचनाएं मिलती हैं तो और सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी जाती है। जिन जिन राज्यों में जाते हैं वहां पे सुरक्षा को और सख्त करने के लिए इस तरह का पत्र व्यवहार किया जाता है, ताकि कहीं कोई चूक ना हो। क्योंकि जो जेड प्लस की सुरक्षा है उसमें NSG के जो 10 कमांडो मिलते हैं, इसके अलावा 50 से 55 पुलिस अधिकारी जवानों का एक घेरा रहता है। तो संबंधित राज्यों की जिम्मेदारी रहती है कि वो सुरक्षा व्यवस्था पर सतर्कता बरतें, और जब वो केंद्रीय मंत्री हों या इस प्रकार की जो श्रेणी की सुविधा प्राप्त करते हैं, वो यदि उनके राज्यों में जाएं तो वहाँ पे व्यवस्था करें। क्योंकि मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान है, वहाँ लगातार मध्य प्रदेश आते रहते हैं, अपने संसदीय क्षेत्र आते रहते हैं। इस वजह से मध्य प्रदेश को पत्र लिखा गया है, इसलिए दिल्ली को पत्र लिखा गया। राजनीति नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया ब्रजेश जी जानकारी के लिए।